हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो एंटो का पार्ट 21 वीडियो। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा डालने में डिले हो रही है यार, है ना। मैं सुबह किसी काम में फंस गया था, इसलिए मैंने समय से इसे अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी यार। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ बिना लेट किए हुए अपने स्लाइड की तरफ। और ये चल रहा है अपना एक्सरसाइज सेनो एंटो का। ये चल रहा है एक्सरसाइज 3। ठीक है, जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हैं। आते हैं स्लाइड की तरफ, है ना, तब पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसमें और कितना बच जा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्लाइड है आपका। मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि बातें प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। ये तो किए, है ना, करवा दिए थे क्वेश्चन नंबर 7 अब्यूट कि ए बी और यू टी, है ना, टी यू दोनों क्या है, पास पास है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, सटा हुआ होना या पास पास होना। ये तो बता दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 8 अब्यूटिंग, है ना, अब्यूट से ही बना है अब्यूटिंग। यहाँ आपको दिख रहा होगा, है ना, अब्यूट से ही बना है, ए बी यू टी, अब्यूट से ही बना है अब्यूटिंग। मतलब क्या होता है, पास पास। ठीक है, और क्वेश्चन, मैं इस स्लाइड को थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, अब्यूटिंग हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 करवाए थे सनूज, है ना, कि फोन में एक सनूज लगाया जाता है, एक सेटिंग आती है अलार्म की तरह, है ना। उसको मतलब कि समय यानी कि टाइम टेबल उसमें सेट करके लगा दी जाती है रिंगटोन के साथ, तो वो बजता है, यानी कि झपकी लेना। इसका मतलब क्या होता है, झपकी लेना। सनूज का मतलब क्या होता है, झपकी लेना। यानी जब किसी को झपकी लेना होता है तो सनूज लगा लेता है अपना फोन में। ठीक है, इसका मतलब स्लीप होता है या पावर नैप होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये 20 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध, है ना, इसको करवाए थे, है ना, पैसिफाई होता है, मतलब शांत होता है। ठीक है, शुद्ध का मतलब क्या होता है, पैसिफाई, शांत होता है, काम होता है ना, इस तरीके से। और हम लोग करवाए थे इसको, शुद्ध करवा लिए थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। वैनिटी, है ना, इसको देखते हैं, वैनिटी को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, वैनिटी। अब इसको कैसे किए थे, करेंगे याद इसको। वैनिटी का मतलब होता है घमंड या घमंडी। घमंड या घमंडी, आप जो कह लीजिए। ठीक है, जो बहुत ज्यादा घमंड में रहता है। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, याद करें हम लोग बानी, VANI को पढ़ेंगे बानी, और TY को पढ़ लेंगे, है ना, वैनिटी, है ना। तो वानी को, VANI को तो वानी हम लोग पढ़ लेंगे, और TY को थी पढ़ लेंगे। ठीक ना, कि वानी थी यार, उसकी तो वानी मतलब कि गजब की थी, है ना। वो इतना घमंड में और इतरा कर चलती है कि मत ही पूछो। मतलब उसकी वाणी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा क्या है, घमंड है। कुछ लोगों को होता है ना कि सुरीली आवाज़ है तो घमंड है, कुछ लोगों को खूबसूरती को लेकर के घमंड है ना? कुछ लोग को बदसूरती को लेकर के घमंड है, कुछ लोग को मोटापे मोटापे को लेकर के घमंड है, कुछ आदमी को फिटनेस को लेकर के घमंड है। तो सबका घमंड करने का तरीका अलग है ना? तो ये वानी थी, है ना, यानी कि मतलब ये एक ऐसी लड़की है जिसकी आवाज़ का दीवाना, है ना, हर कोई है। ठीक है, जो आपको दिख रही है माइक लिए हुए हाथ में, ये लड़की है ना, इसकी आवाज़ इतनी सुंदर है कि सभी लोग दीवाने हैं इसके। ठीक है ना? इसीलिए इसको काफ़ी घमंड है ना? इसको इसलिए क्या है, इसकी मतलब ज़्यादा घमंड है इसको। ठीक है? तो वाणी थी और इसकी वाणी बहुत ही परफेक्ट था, इसलिए इसको क्या है, घमंड है। तो वैनिटी का मतलब क्या, घमंड हो गया या घमंडी हो गया। प्राइड आप कह सकते हो, कॉन्सेट कह सकते हो। तो प्राइड और कॉन्सेट ये दोनों क्या है, न्यू वर्ड मीनिंग है। इसको आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका सेनो और एंटो को देख लेते हैं। ये सेनो वही है, प्राइड और कॉन्सेट है। ठीक है, एंटो क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी, जो दयालुता हो, मतलब वो जिसके पास वो घमंड ना हो, है ना। ह्यूमिलिटी हो गया, मॉडेस्टी हो गया, है ना, जिससे विनम्रता हो, घमंड ना हो। ठीक है, मॉडेस्टी बोल सकते हो, ह्यूमिलिटी बोल सकते हो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बहुत ही सिंपल है। लिबर्टी, क्या है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आप लोग सब जानते हैं ना, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता होता है ना, फ्रीडम होता है। क्या होता है, फ्रीडम होता है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता होता है ना। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होता है, आजादी होता है। क्लियर। इसका सेनो क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, इंटो क्या लिखा हुआ है? बॉन्डेज है, स्लेवरी है, डिपेंडेंस है। सेम क्वेश्चन है 23 नंबर, लिबर्टी से ही बना है ना? लिबर्टी से ही बना है, लिबरेटेशन है ना? लिबरेशन बना है, लिबर्टी से ही बना है, लिबरेशन है ना? रिलीज बना है, वही है, रिलीज हो गया या फ्रीडम हो जाएगा। फ्रीडम मतलब क्या हो जाएगा? आजादी या स्वतंत्रता हो जाएगा। एंटो क्या हो जाएगा? इसका बॉन्डेज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेंगे। डी कैंप, डी कैंप का मतलब था भाग जाना। मान लीजिए कैंप, डी कैंप को किसके साथ करेंगे? कैंप, यानी कैंप लगी थी और सभी फोर्स एक साथ थे। ठीक है, लेकिन एक फोर्स क्या हो गया? डी कैंप हो गया। डी का मतलब ही क्या होता है? निगेटिव होना, यानी कैंप मतलब सभी लोग साथ होना, और डी कैंप का मतलब क्या हो गया? भाग जाना। डी कैंप का मतलब क्या हो गया? भाग जाना। ठीक है, या फिर देखिए, है ना, यहाँ बना हुआ है, जब उसको कैंप में बहुत ज्यादा काम दिया तो वो कैंप से क्या हो गया? भाग गया। दे कैंप, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे डी, है ना, यहाँ क्या बना रहा है? नेगेटिव बना रहा है। कैंप का मतलब क्या हो गया? कैंप का मतलब इकट्ठा होना, लेकिन डी कैंप का मतलब क्या हो गया? भाग जाना। या फिर आप इस तरीके से दे कैंप, यानी कि कैंप में उसको बहुत ज्यादा काम दे दिया गया था। कैंप में, है ना, जहाँ फोर्स कैंप लगी थी वहां पर एक मतलब कि, है ना, एक सैनिक को एक सैनिक को बहुत ज़्यादा ही काम दे दिया गया था, यानी कि डिकैम्प कर दे। डी को पढ़ लेंगे दे, और कैंप मतलब कैंप, यानी कि कैंप में उसको ज़्यादा ही काम दे दिया गया था। ठीक है? दे कैंप, है ना? डी कैंप को पढ़ेंगे दे कैंप, है ना? याद करने के लिए डी कैंप को, तो डी ई को पढ़ लेंगे दे, और सी ए एम पी को कैंप, कैंप तो पढ़ ही लेंगे। तो दे कैंप यानी कि कैंप में जब उसको कैंप में बहुत ज़्यादा काम दिया तो वो कैंप से क्या हो गया? भाग गया। तो डी कैंप का मतलब क्या है? भाग जाना। फ्ली बोल सकते हैं, रन अवे का मतलब क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, फ्ली हो गया, रन अवे हो गया, और एंटो क्या हो जाएगा? एपियर हो जाएगा, प्रकट होना। क्या? प्रकट हो जाना, भागना नहीं बल्कि प्रकट हो जाना। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डी वेसल, है ना, तो डी वेसल को कैसे पढ़ लेंगे? डी ई को पढ़ लेंगे दे, अब बी से पढ़ लेंगे, डी को पढ़ लेंगे डी, और बी को पढ़ लेंगे वे, ए सी एल ई को पढ़ लेंगे अक्ल, है ना? कहता है कि डी वे, है ना, डी वेहिकल का हम पढ़ लेंगे, डी से मतलब दे, अब बी से मतलब बे, और ए सी एल ई को पढ़ लेंगे अकल, यानी कि अरे घर की चाबी उस बेअकल को क्यों दी है? घर का सर्वनाश हो जाएगा। है ना? होता है कुछ लोग को, है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके गार्जियन घर का चाबी भी देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? बेअकल होता है ना? तो कह रहा है कि क्यों दे दी, है ना? डी मतलब क्यों दे दी, बी मतलब वे अकल को, है ना? बी ए सी एल को ऐसे पढ़, वे अकल, है ना? डी वेकल, तो इसको पढ़ लेंगे दे वेकल, है ना? दे, और इसको ना बी ए सी एल ई को पढ़ लेंगे बेअकल, है ना? बेअकल मतलब कह रहा है कि क्यों दे दी उस बेअकल को घर की चाबी? वो क्या कर देगा? घर का सर्वनाश कर देगा। तो डी ई से पढ़ लेंगे दे, डी से पढ़ लेंगे दे, अब बी ए सी एल ई को पढ़ लेंगे बेअकल, है ना? कि क्यों दे दी घर की चाबी उस बेअकल को? घर का क्या कर देगा? सर्वनाश कर देगा, है ना? डाउनफॉल कर देगा, है ना? डाउनफॉल का मतलब क्या होता है? सर्वनाश होता है। तो डी वैकल का मतलब भी क्या होता है? सर्वनाश कर देना। डी वैकल का मतलब क्या हो गया? सर्वनाश कर दिया। आया ना समझ में? मतलब हम कह रहे हैं कि डी ई को पढ़ देंगे दे, ठीक है, और बी ए सी एल ई को पढ़ देंगे बेअकल, है ना? बेअकल, है ना? बेअकल, ठीक है, कि क्यों दे दी चाबी घर का, क्यों दे दी चाबी घर का उस बेअकल को, है ना? घर का क्या कर देगा? सर्वनाश कर देगा, डाउनफॉल कर देगा, ठीक है? तो सर्वनाश का मीनिंग क्या हो जाएगा? डाउनफॉल हो जाएगा, और उल्टा क्या हो जाएगा? बचाना का क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा, जो कि घर को सहेज कर रखता है, सही से रखता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26 नंबर। अस्क्वेंडर, अस्क्वेंडर को पढ़ लेंगे सिकंदर, अस्क्वेंडर, है ना? अस्क्वेंडर को पढ़ लेंगे सिकंदर, स्क्वेंडर को पढ़ लेंगे सिकंदर, क्या पढ़ लेंगे? सिकंदर पढ़ लेंगे, ठीक है? यहाँ देख रहे होंगे आप लोग,
स्क्वेंडर को पढ़ लेंगे, SQUENDER को पढ़ लेंगे सिकंदर। क्या पढ़ लेंगे? सिकंदर पढ़ लेंगे, ठीक है, सिकंदर पढ़ लेंगे, सिकंदर पढ़ लेंगे, ठीक ना। स्क्वेंडर को पढ़ लेंगे सिकंदर, स्क्वेंडर को पढ़ लेंगे सिकंदर, स्क्वेंडर को पढ़ लेंगे सिकंदर। सिकंदर जो कि अपनी सेना के ऊपर काफी सारा पैसा बर्बाद करता था, यानी कि बहुत सारा पैसा वेस्ट करता था, है ना। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। स्क्वेंडर मतलब क्या? सिकंदर। स्क्वेंडर को पढ़ लेंगे सिकंदर। सिकंदर एक ऐसा सैनिक था जो अपनी सेनाओं के पीछे बहुत सारा पैसा बर्बाद किया करता था। स्क्वेंडर का मतलब हो गया बर्बाद करना, वेस्ट करना, वेस्ट करना। और एंटो क्या हो जाएगा? स्किम्प करना, हॉर्ड करना, स्क्रिम्प करना, ठीक है। ये सब का मतलब होता है यानी कि पैसे को मतलब बचा कर रखना, है ना, यानी बर्बाद ना करना। स्किम्प हो गया, हॉर्ड हो गया और स्क्रिम्प हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है, और ये सब क्या है? न्यू वर्ड मीनिंग है, तो इसके बारी का वेट करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी है, स्क्वेंडर से ही बना है, स्क्वेंडर। यहाँ तक इसमें आईएनजी को सिर्फ क्या कर दिया? ऐड कर दिया है, ठीक है। तो स्क्वेंडर उस सिकंदर से ही बना। सिकंदर एक ऐसा से मतलब कि एक ऐसा, है ना, योद्धा था जो अपने सेना पर बहुत ज्यादा पैसा क्या करता था? वेस्ट करता था, खर्च करता था, ठीक है। तो स्क्वेंडर से ही बना स्क्वेंडरिंग, मतलब बर्बाद करना, वेस्ट करना, वेस्ट करना, सेविंग करना, एंटो हो जाएगा। स्क्वेंडर है ना, स्क्वेंडर यानी कि सिकंदर से बना, स्क्वेंडर से ही बना। ईडी सिर्फ इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया है, ठीक है। स्क्वेंडर से ही बना है, आर सिर्फ ईडी यहाँ क्या है? ऐड कर दिया है। तो स्क्वेंडर से ही है, मतलब स्क्वेंडर तो क्या? सिकंदर जो कि अपनी सेना पर क्या करता था? पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट करता था। इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा सेविंग करना, है ना, सेव करना। देखिए, वेस्ट करना, एंटो क्या हो जाएगा? एंटो हो जाएगा सेव करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस स्लाइड को थोड़ा, इस स्लाइड को हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका, चलिए आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्वेंडर का मतलब, है ना, यहाँ था क्या था? स्क्वेंडर, SQUENDERED। स्क्वेंड्रेड का मतलब भी होता है, या स्क्वेंडरिंग का मतलब भी होता है, मतलब कि बर्बाद करना। और एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है सेव करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? सेव करना, है ना, क्या करना? सेव करना, ठीक है। चलिए एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? सेव करना, ठीक है। ये सब न्यू वर्ड मीनिंग है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये न्यू वर्ड मीनिंग है, बस इसका बारी का वेट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखें कि एक्यूमुलेट क्या होता है, मतलब कि एक्यूमुलेट कर दें या सेव कर दें, है ना, ये दोनों का मतलब क्या है? एक ही होता है। अब बर्बाद करना मतलब क्या? स्क्वेंडर, वेस्ट करना। चलिए डिट्रैक्टर, है ना, इसको डिक्टेटर क्या है? हाँ, डिट्रैक्टर्स का मतलब क्या होता है? डिट्रैक्टर्स का मतलब क्या होता है? डिट्रैक्टर्स, तो दे, डी को पढ़ लेंगे दे। अट्रैक्टर्स मतलब ट्रैक्टर, है ना, इतना ही पढ़ लेंगे, ट्रैक्टर। दे दिया ट्रैक्टर। अब देखो क्या है? दे दिया ट्रैक्टर। यहाँ देख लेते हैं, फोटो में देखते हैं। अब क्या कर दिया? एक आदमी था ये, ठीक है, ये आदमी था, इसने क्या कर दिया? अपने बच्चों को दे दिया गाड़ी चलाने के लिए ट्रैक्टर, है ना, देख रहे हो ना, ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। ये इसका धुआं वाला हो गया और ये रहा इसका स्ट्रिंग, ये रहा, ठीक है, ये चला रहा है, ये बच्चे चला रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, तो बच्चे को दे दिया। अब एक गार्जियन अपने बच्चे को दे दिया, क्या दे दिया? दे दिया, डी से मतलब क्या है? डिट्रैक्टर, है ना, क्या था? डिट्रैक्टर, यानी कि क्या दिया? ट्रैक्टर। दे दिया ट्रैक्टर किसको? बच्चे को। तो गांव वाले क्या करने लगे? उसके गार्जियन की निंदा करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है। क्रिटिसाइज करने लगे कि बच्चों को गाड़ी नहीं देना चाहिए यार, एक्सीडेंट कर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। निंदा करने लगे उसके गार्जियन को कि इसका गार्जियन ही अच्छा नहीं है, तभी तो ये बच्चा गाड़ी चला रहा है, ठीक है। डी ट्रैक्टर मतलब जब दे दिया उसने ट्रैक्टर अपने बच्चों को,
तो गांव वाले उस गार्जियन की निंदा करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, सेंसर करने लगे, है ना, क्रिटिसाइज करने लगे। और इनको क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना। 30 नंबर देखेंगे, अपैथी। अपैथी का मतलब होता है सैड। क्या होता है, अपैथी का मतलब होता है सैड। चलिए, ए मीन्स एक और पैथी मतलब पाठ्य, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए इसको एक अलग तरीके से याद करवाते हैं, जहां से कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। ए फॉर, ए मीन्स एक, ठीक है। अब पी ए टी एच, बाई को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ पाठ पढ़ लेंगे। पी ए टी एच को पढ़ लेंगे पाठ। जब आपको एक पाठ या एक लेसन, एक्सरसाइज 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1 मान लीजिए, एक पाठ कहिए या एक्सरसाइज 1 कहिए, मान लीजिए कि एक्सरसाइज 1 या एक पाठ जब आपसे याद नहीं होता है, एक पाठ या एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 ऐसे होता है ना, तो एक्सरसाइज 1 कह लीजिए या एक पाठ कह लीजिए। जब एक पाठ आपको याद करने के लिए दिया गया और जब आपसे याद नहीं होता है, तो आप क्या होते हैं, उदासी होते हैं, है ना, इंडिफरेंस होते हैं। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, उदास होना, ठीक है। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, उदास होना। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, उदास होना, ठीक है। चलिए, अब क्या हो जाएगा इसका सेनो, सैड हो जाएगा, इंडिफरेंस हो जाएगा, सैड हो जाएगा, है ना, रिमोर्स हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, एंथुसियाज्म हो जाएगा, और जील हो जाएगा, है ना। जॉय का मतलब भी खुश होना होता है, या जॉयफुल कह सकते हैं, है ना, जॉयफुल कह सकते हैं, ठीक है। बी, है ना। ब्राइट का मतलब भी खुश होता है, BRIGHT, इसका मतलब क्या होता है, खुश होना। जॉय, जॉयफुल, ब्राइट, इंथुसियाज्म या जील का मतलब क्या होता है, खुश होना होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या, इंडिफरेंस का मतलब होता है सैड, ठीक है, उदास होना। आइए मैं कुछ और बातों को आपको बताता हूँ, है ना, कुछ और बातों को समझाता हूँ। इस स्लाइड को मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ बात, ठीक है। चलिए कुछ बातों को देखते हैं। जैसे अभी मैंने देखा डिफरेंस, एक होता है डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। या फिर क्या होता है, अलग अलग, सॉरी, क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या हुआ यार, अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंस। और जब हम इसमें इन लगा देते हैं, इन को आगे लगा देते हैं, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है उदास। क्या हो जाता है, उदास या उदासीनता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उदासीनता, ठीक है। लेकिन एक होता है डिफरेंस, DEFERENC, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है डिफरेंस, DEFERENC, डिफरेंस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर जगह ई और ई होता है, यानी हर जगह ई होता है। DEFERENC, यानी यहाँ देख रहे होंगे, एक ई, दो ई, तीन और एक चार, यानी कि 4 बार ई आया है इसमें, ठीक ना। तो DIFF वाला जो होता है, उसका मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग। और इसमें अगर आगे में अगर इन लग गया, इसका मतलब हो जाएगा उदासीनता। क्या हो जाएगा, उदासीनता। देख रहे हैं, मीनिंग बदल रहा है, ठीक ना। और एक होता है DEFERENC, ये ई वाला, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। क्या होता है, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। क्या करना, रिस्पेक्ट करना, किसी की आदर करना। क्या करना, आदर करना, आदर करना। अरे यार क्या हो जा रहा है इसको, आदर करना, ठीक ना। यानी डिफरेंस लिखा हुआ रहे, DIFFERENC, डिफरेंस लिखा हुआ रहे, इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग। या IN अगर शुरू में लग गया, इसका मतलब होता है उदास या उदासीनता। एक होता है DEFERENC, सब जगह क्या है, ई लगा हुआ रहेगा, तो इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्ट करना। क्या करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। चलिए, बात आ गई उसमें है। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में, है ना। थोड़ा जल्दी में हूँ यार, और थोड़ा सा डिले हो गया क्लास को अपलोड करने में, सॉरी यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग
एक्सरसाइज 2 से एक्सरसाइज 3 से हम लोग टोटल क्वेश्चन कितने किए 30 कर लिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।